मैगडलिनी पुप्पू है इसकी। वो वाली जो फाशा है या वो वाली जो सही थी? नहीं जी, ये कहता नहीं भाषा बना। मैं मैं ते बड़ा क्या है ओ भाई और रंडी नहीं सी कहता ना ना छोड़िया ना। मेरी पुप्पो कहता मेनू पता है। वालेकुम सलाम फात भाई। अच्छा, मैं ना चेक कर रहा था 2-3 दिन से ना, मैं देख रहा था कुछ ज्यादा ही उनको मिर्ची मिर्चों वाला डंडा दिया हुआ आपने। वो जो डंडा आप कहते नहीं थे डंडा मैं दियांगा मुंह जो अगो डंडे की मर्जी, वो मैं 2-3 दिन से चेक कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा इनको मिर्ची लगी हुई हैं साहिल और काफी भाई, ज्यादा गालम गलोच साहिल निकाल रहे भाई हैं, उसकी गालियां एक निकाल वजह, रहे हैं। उसकी एक वजह, साहिल भाई उसकी ये वजह ये है कि मेरे भाई जवाब नहीं है। भाई आपके पास जवाब हो तो आपको गुस्सा क्यों हो? हम इतने काम क्यों बिल्कुल। हैं? क्योंकि हमने अभी जवाब से इनके साथ वो कर देनी है। आप यकीन करें कि ये रोएंगे, मातम करेंगे। और अभी तो रात हमारी माँ बहन को गालियां पड़ी हैं ना, माँ बहन हाँ, को मैं गालियां वही कह पड़ी रहा हैं। हूँ, देख रहा था, मुझे पता चला इस यही कुछ हुआ है, गालम हाँ गलोच चल रही है और कुछ भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि मैं ना थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था सीकर भाई के टिकटॉक पे ना एक नए मुरब्बी की जो है ना वो एंट्री हुई है। जी जी। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इल्मी प्रोग्राम्स होंगे, इल्मी डिस्कशंस होंगी। लेकिन मैंने देखा कि वो भी यही अहमद रजा खान ने फलां को काफिर कह दिया, उसने फलां को काफिर, मतलब इल्मियत खत्म ही हो गई हुई है इनके अंदर से। सारी इल्मियत थी कब? पहले ये तो बताएं साहिल भाई। ये जिसके मानने वाले हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ सामने देखें, जिसके मानने वाले हैं उसने क्या किया है? उसने भी तो झूठ मिर्जा बोला गुलाम किताबों पे। मिर्जा गुलाम अहमद मिस यूज ऑफ द बाइबल टू, यार एडी औखी तुझ इंग्लिश लिखी है। इंसल्ट द ऑनर ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, लोअरिंग द तू इससे मसाया पहले टू लफ्ज बिकम द कीजिए। मसाया। डिमिनिशिंग होते हैं वो, छोट कम डिमिनिश। करना या हम्म। ऑब्लिटरेट, डिमिनिश, या उसको कह दे यहाँ पे नाइलेट, ये कर देना। सारे जी करें टैप टैप। सारे भाई उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार वालेकुम आपको गालियां सलाम। दे रहा है मीर सलीम, नंगी गालियां उसामा भाई। यार मैं तो आता ही नहीं हूँ, मैं तो आना ही छोड़ गया, मैं तो आता आपको ही नहीं जब हूँ वहाँ। मैंने कहा था उसामा भाई कि वो टची है इस मामले पर, मैरी मैगडलिनी के ऊपर, उसकी फुफ्फो है वो, राव अली का नहीं है मीर सलीम, वो पता चल गया मैगडली का है। ठीक है, उनकी फुफ्फो की शादी हुई है वहां पे मैगडली में। मैरी मैगडलिनी उसकी फुफ्फो है, मीर मीर सलीम मैगडलिनी इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब आपको जब मैंने बता दिया था तो आपने और हमने देखे मिल के कहा कि यार नहीं वो फाशा औरत नहीं थी, वो अच्छी औरत थी। इन्होंने कहा नहीं, तुम लोग उसको रंडी साबित करो। अब चेक करें कि पूरी जमात मिलकर, मीर मैगडलिनी मिलकर उसको फाहिश औरत साबित कर रहा है मिर्जा साहब को सच्चा करने के लिए। यार ये क्या बदकार लोग हैं। देखिए, आप एक चीज नहीं समझे सीकर भाई। जी जी। इन लोगों को जमाते अहमदिया के जो लोग सुन रहे हैं उनके अकायद देखते हुए करना पड़ रहा है। उनके अकीदे है ना, आप समझा करें ना। अब अकीदा तो हाँ बना लिया, तो अब जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी। यार बस ऐसी अफसोस कितनी की गलत बात है। बात है यार, अपनी फोटो को तुम क्या बना रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मजे की बात यह है यार, हाँ फाशा कर लेते मेरे भाई, लेकिन उन्होंने तो जारी बात है मिर्जा साहब तो रंडी से नीचे रुकते नहीं। अब हम क्या करें? यही नुकसान होता है जब आप किसी ऐसे फहश किस्म के लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, जैसे रूहानी खजाइन है। अब रूहानी खजाइन पढ़ के जॉर्गन्स क्या है रूहानी खजाइन के? नुतफा, रंडी, कंजर, कंजरी, यही आने। क्या करें हम कौन सा मिर्जा नामे गालिब को पढ़ रानी, रहे हैं? हाँ नाम, हाँ। नामे रानी की बातें, रात उसने, लज्जत। भाईजान मुझे क्लिप मिला है, उसने जोर लगा दिया है, टेल लगा दिया है उसने नुसरत जहां बेगम को रंडी कहने में। अल्लाह माफ करे। मैंने हालांकि वो साहिल भाई बात ही नहीं की। मैंने तो कहा था कि मिर्जा साहब ने जो एक बीवी को दिया था, और मैं साबित करूंगा जो एक रंडी को दिया था, वो बेसिकली मिर्जा साहब का, मैंने आगे से हवाला जोड़ना था आगे, अभी तो बात चलनी थी आगे। इसने जानबूझकर ये कल साबित किया कि नहीं, इसने नुसरत जहां बेगम को ही रंडी का है। यार ऐसा बदबख्त भी इंसान होगा। यानी गालियां तो दी ही दी आपको, साथ में अपने बच्चों को इमोशनल टच देने के लिए ये साथ में रखा फैक्टर, हाँ क्या ये बात है। ये वो गंदी किस्म की फाहिशा औरत है मीर मैगडलिनी। ये अपने कपड़े पाड़ के जो थाने चले जाती है कि आओ मेरे पे पर्चा दो। ना कैसा घटिया इंसान है।
मतलब जो मैं देने वाला मैंने दी होती ना, ये हालांकि मैं अगर कह देता तो मैंने कोई वो नहीं थी कि 2 नंबरी, अगर मैं ये करता तो मिर्जा साहब की बिल्कुल उस हरकत के ऊपर करता कि 2 चीजों को गलत मलत करके पेश कर दो, 2 औरतों में दोनों औरतों को मिक्स कर दो, दोनों औरतों को एक कर दो, मैं तो बिल्कुल ठीक करता। लेकिन जब मैंने नहीं किया, तू जानबूझ के गालियां दे रहा है जिसको तू अम्मा जान कह रहा है, बेशरम बेगैरत, अपनी अम्मा जान को गालियां दिए जा रहा है? उस चौक से कभी नहीं गुजरा तो हया नहीं तुझे कभी आई? अभी तो मैं सुनवाऊंगा कि असल में कौन कहता है उनको ये अल्फाज, मैं तो अल्फाज नहीं बोलता वो वाले, उनको कहता कौन है? और वो इनका अकाबिर है साहिल भाई। नहीं, मुझे एक मिनट क्लियर कीजिएगा कि जो आपने इसके साथ गुफ्तगू के अंदर रंडी और बीवी का नुतफा और नहामे नहाने में गिरने का जिक्र किया था, इसने रंडी नुसरत जहां का बेगम को बोला है? और यार सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पागल हूं मैं इतना, मतलब नहीं, इसने इसने क्या कहा है कि हाँ इसने कहा है कि तौबा तौबा तौबा। जी, आप मुझसे क्लियर नहीं कर रहे थे 6 दफा, याद करें आपने क्लियर किया था। मैंने चैलेंज दिया था सीकर भाई, अल्लाह की कसम मैंने लोगों को चैलेंज दिया था कि सीकर की ये बात साबित कर दो, कोई बंदा आया नहीं, और इसने बैठ के ये कहा कि सीकर ने नुसरत जहां बेगम को रंडी किया। सर और ये खुद गालियां देता रहा है सर, ये खुद देता है। यहाँ पे एक चीज नोट करें, जब इंसान ने खुद गाली नहीं देनी होती है ना तो खुद फिर एक तरीका अख्तियार करता है, वो दूसरे का नाम लेके गाली देता है। दूसरे नुसरत जहां को आपका नाम लेके गालियां दी, दूसरे का सहारा देता है, बिल्कुल दी इसने। इतना ही बदबख्त इंसान है, आप नोट कर लें। मैं तो हक्का बक्का रह गया, मुझे क्लिप मिला, उन्होंने कहा यार आपने हमारी अम्मा जान को गालियां दी हैं। मुझे एक अहमदी ने फॉरवर्ड किया उसके ऊपर, ये मीर भाई क्या कह रहे हैं? मैं कहा मीर भाई नहीं है, मीर मैगडलिनी है। इस तरह के कहा तो ये तो, इसको तो अभी मैं गलेली का सफर कराऊंगा, चितर मार मार के इसको मैं बेहतरीन लेके जाता हूँ इसको। तेनू बड़ा शौक है फूफो नूर फाशा करन दा है, बेशर्मा, राह वाली दी पिल तेरा मैं करना राज ले। अच्छा उसके जी, साथ जी। उसने एक जुआ भी रखा हुआ है सीकर भाई, उसके आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचे? कौन से वाला? रजी ना ओ ना वो बेचारा वो, लेकिन उसामा भाई एक आई मस्ट से वन थिंग लिटरली, देखें मुखालफत मुखालफत तो होती है, ठीक है चलो मुकाबला, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड यार। रजी ने ट्राई तो किया ना भाई, अवैस को बुलाकर उसने जो भी अपनी तरफ से, देखो उसने जारी बात है मिर्जा गुलाम अहमद को डिफेंड करना है, और वो क्या करेगा? मिर्जा को डिफेंड ही करेगा ना, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड। इस बदबख्त को तो ये भी नसीब नहीं हुआ। सीकर भाई मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे जी, मैं भी इख्तिलाफ आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट उसने ट्राई किया है। ट्राई क्या करना था सीकर भाई? देखें कि आपने जो चीज उनके सामने रखी थी ना, वो ये थी, आपने मलफूजात का हवाला अटैच करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की रूहानी खजानची शेख की इबारत पेश की थी और कहा था इसको अनाजील के अंदर से निकाल के दिखाएं। अब ट्राई तो ये करना बनता था कि वो अनाजील से कोई रेफरेंस आपको देता कि ये देखें ये बनता है, ये बनता है। अब वो लेके क्या आया है, अनाजील की कमेंट्रीज के अंदर से एक कमेंट्री लेके आया है कि किसी ने उसकी ये तफसीर की है, किसी ने उसकी ये तशरीह की है। ये ऐसा ही है जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब की तहरीर की तशरीह जो है वो मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी से ले ली जाए, एक्सेप्ट करेंगे? ये ट्राई करना है। नहीं वो आपकी बात मैं समझ रहा हूं, वो बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन यार उसने कुछ तो किया ना साहिल भाई, कोई हरकत तो की है ना, उसने जुम्बिश तो ली है, उसकी मतलब जवाब देने की कुव्वत ने कोई थोड़ी जुम्बिश तो ली है ना, उसकी गैरत ने कोई जुम्बिश खाई है। हाँ, गैरत ने कोई जुम्बिश तो खाई है, लाश थोड़ी बना इसकी तरह, मीर मैगडलिनी की तरह, उसने थोड़ी सी तो मेरा गैरत एक खाई है। एतराज है, जी जी, मेरा जी, एतराज है, करेक्ट। मुझे दुख पहुंचाए। मैंने आपकी लाइव पर आके कहा पोप ग्रेगरी 591 सी पहली बार इंट्रोड्यूस आइडिया उसने करवाया है, इसने मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दिया? यार बंदा अगर लेता है, बंदा क्रेडिट तो देना हमें। नो नहीं, मर जाएगा ये मुझे इसकी बात ये मर जाएगा, ये क्रेडिट नहीं देगा उसामा भाई, ये फौत हो जाएगा, ये फौत हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, ये कभी भी नहीं देगा। नफ्से चूचू इसको को मेरे सामने आए तू ताकि गाला कटे है, तू गाला भाई जाहिला, अपना लेवल तो देखना, मतलब तेरे भी तो अफजल वड़ैच की शुक्रिया अदा कर जिसको तू कल गालियां दे रहा था, उसने तुझे पढ़े लिखे लोगों के साथ बिठाया। हमें भी ये था कि यार शायद हो सकता है कि ये खोता ना हो, इसके ऊपर किताबें जो है शायद इसके अंदर कोई कुछ निकल आए, हमारे बात है इल्म निकल आए, शायद ये जवाब दे ले,
पर तू भी खोते का खोता ही निकला, किताबें लदी नहीं तेरे ऊपर, कख ना कड्डा, कख नहीं तेरे पास। वो अहमद बट कुतुबी है, वो इसका कजन है कि पता नहीं भाई है, वो जो भी है वो भी मैगडली का है, नासर नासर स्क्रूती के साथ वो उसका भाई है मुझे लगता है। सर नहीं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जी जी। इख्तलाफ इस बात का कि जिस तरह मिर्जा साहब खुद वो यसू मसीह नहीं थे, उनकी सिफात वाले मिर्जा साहब थे, हाँ जी। तो वो मरियम मगदलिनी जो थी उसकी सिफात पर एक औरत थी जिसके पास मिर्जा साहब लाहौर में रहने गए थे, ये उसकी आगे से नस्लें हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये लाहौर वाली वो चिकन। वो मरियम, वो सिफात उसके अंदर थी ना, ठीक तो ठीक इस ठीक वजह ठीक से ठीक आप ठीक ठीक अंडरस्टैंड करें। ठीक है ठीक है। मैंने सुना है मिर्जा साहब जब गए थे उधर, आप जब लाहौर की एक जगह बता रहे हैं, तो दरवाजे से एंटर नहीं होते थे, खिड़की से जाते थे। बिल्कुल अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को ऐसे मौकों के ऊपर खिड़की से जाना ज्यादा पसंद होता है। बिल्कुल ज्यादा पसंद होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं भी कहूँ ये खुशू खुजू फिर कहाँ से समझ आया है सारे का सारा। तेरा मैं करना इलाज पुत्र, पौकिया। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। फिट फाट एवन, आप बताएं, आपकी आपका वो आवाज नहीं भाई, वही मसला हो रहा है, वो थोड़ा उसको करे हैंड फ्री या तो आल लें। बस अब बेहतरीन आ रही है। आप कल आपको भी गालियां पड़ गई यार, माजरत, कल आपको भी गालियां पड़ी है। कोई बात कल आपको, जाहिद भाई को, उसामा को, ठीक है कि नहीं, पागल हो गया कुत्ता, बावला हो गया, इस कुत्ते का आखिरी दम है, इस कुत्ते का आखिरी दम है। कसम से ही। कल मैंने मातम देखा, मातम, सही बात है, मातम देखा कल। कुत्ते की मौत मरेगा। होए 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 होए। और यकीन करें पहले दिन इनको चाहिए था कि हाँ भाई नबी पाक के बारे में उन्होंने कहा था, तो मिर्जा साहब ने लिख दिया, एक्सेप्ट करके चला जाता कि हाँ ठीक है यार, कह दिया तो कह दिया, साथ दो तीन शेर पढ़ देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बड़ा साहब, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नोवर्ड भाई, अवैस भाई कैसे हैं? जनाब खुर्शीद भाई आज अस्सलाम अवैस को वालेकुम। भी पढ़ी है, आपको पता है अवैस को भी पढ़ी है। मुझे क्यों आज पड़ी भाई, नहीं- मैंने क्या किया? नहीं, अवैस को तो वो कहता रहा है कि नहीं नहीं वो तो सईद रूह है, उसमें मुझे उम्मीद है कि वो एमडी हो जाएगा। अवैस के बाद उसके सामने ये वो वाली तारीफ नहीं आई थी जो इसने आमर आके की थी, तो वो तारीफ आई है तो बस अवैस को तो कर दिया। अवैस की उसने वीडियो प्ले की है जो अवैस तारीफ कर रहा है आमिर हक की, तो वो जरा उसको इसको अवैस को चंगी भली सुनाई है उसने। ओके, उन्हें क्या ना, मेरी क्यों नहीं की थी तू, तेरे बारे में करते हैं गाली बाजा। अब अंदाजा करो कि अवैस भाई आपको, आप मॉडरेट कर रहे थे, आपने आके लाइव गिराई, उसके अंदर भाई मैं खुद कह रहा हूं मैंने नहीं गाली निकाली, वो जो इनकी अम्मा जान है उनको मैंने गाली नहीं निकाली। मेरा हाँ स्टाइल को इस तरह का लग रहा होगा, हाँ मैंने साबित यही करना था मिर्जा साहब के ऊपर कि मिर्जा साहब का खुशू खुजू के अंदर, और मैंने अगला हवाला रखा हुआ था, मैंने जो हवाला रखना था आगे जाकर कि मिर्जा साहब को कैसे पता है खुशू खुजू में कि एक फाशा औरत के साथ जो होता है वो क्या होता है नामे नानी में, ठीक है, वो मैंने अगला हवाला था। इसने जानबूझकर, इसने अब चूंकि मुझे गालियां दे दी थी, इसको पता था अब इसको लित्तर मैंने इसके मुंह में देना है, इसने मुझे गालियां निकाली और अपनी ऑडियंस को क्या कहा, इसने हमारी अम्मा जान को गालियां दी, इसने खुद अपनी अम्मा जान को गालियां दी, इसने नाम ले लेकर गालियां दी हैं। और आज मैं साबित करूंगा इनका अकाबिर जमात अहमदिया का बहुत बड़ा अकाबिर जिसको ये रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, उसने नुसरत जहां बेगम को अल्लाह माफ करे रंडी का लफ्ज बोला है। ये लगाएगा उस पर कुफर का फतवा है जी भाइयों, बताए जरा सारे माइक खोल के, ये लगाएगा उस पर कुफर का फतवा? बिल्कुल लगाएगा, गैरतमंद इंसान है, नौजवान गैरतमंद है, बिल्कुल लगाएगा। ये लाइव लगाएगा उसके ऊपर, ये खोते का चम, ये लगाएगा लाइव उसके ऊपर, इसमें जुर्रत होगी इतनी? वडायर साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक पट्टो है जरा। जी वालेकुम जनाब। ताड़ी भी कल चंगी गालम क्लोज ताड़े ते अच्छा जी। ओए 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 ओ सर, तो जेड़ा कल देखो ना, जेड़ा बंदा आंदा बाइबल दे वाले लैके ओ बिस्तो के चला जाता है, ओ गल नहीं दस पांदा,
ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯਹੂਦ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਹੂਦ ਨੇ ਨਾ ਯਹੂਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੈਂ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਵਾਤ ਵੰਡੀ ਹੈ अच्छा हाँ उन्हें क्या जी जाना ही नहीं चाहिए वहां पे जाना ही नहीं चाहिए और तू शुक्र अदा कर तू यकीन कर अफजल वड़ैच दा शुक्रिया अदा कर कि उन्हें तेरे वर्गे जाहिल इंसान नू पढ़े लिखे बंदियां दे अगे बिठाया है ते उन्हें उम्मीद सी कि शायद तेरे अंदर कोई थोड़ी जी कोई गैरत ना कोई होएगी कि तू कोई गल शायद कर ही लवे पर ना लाश है तू लाश कोई तल्लक ही नहीं तेरा मेरे ये इससे जो है, एक बात बड़ी शॉकिंग है, बड़ी अहम जी थी जी कि मीर सलीम साहब ने आज इरशाद फरमाया कि अवैस ने ब्रॉड नहीं फेंक दी वरना मैं ये कर देना था, मैं वो कर देना था। और हाय मैं वैसे ये सोच रहा था कि शुक्र कर अवैस ने ब्रॉड साट दी थी बस। अल्लाह दी कसम है दाहिद भाई ये वाकई शुक्र करे इसने ब्रॉड फेंक दी शुक्र अदा कर नहीं तो चीखें तेरी निकली है मैं तो माइक म्यूट करके बैठा रहा जब तू बकवास कर रहा था मैं बिल्कुल और भाई इसने कल फतवा दे दिया इसने कहा क्या हो गया है अगर बस इसने सनाउल्लाह अमृतसरी के अपने मुंह से नहीं निकला तो क्या हो गया है ये फतवा सारे नोट कर लो सब नोट कर लो कि भाई ये उसी के अल्फाज है अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के अपने अल्फाज नहीं कोई उनकी तरफ कोई रेफर करके बात लिख दे तो वो ठीक है कोई बात नहीं फतवा उसकी Yes. शख्सियत के ऊपर लगेगा यस इसने कल ये आपको दे दिया सलीम और ले बैठा जमात नु ले गया सिरों पैरों ही ले गया तुझे ये कसने क्या ये रिकॉर्डिंग निकल सकती है क्योंकि इसमें बड़ा मजा आएगा बैक एंड फोर्थ करने में। मुझे आई है भाई ये रिकॉर्डेड ही आया मेरे पास मेरे रिकॉर्डेड ही आपको पता है मैं तो उस टाइम लाइव के ऊपर था बड़ा सा जो आपके साथ बैठा हुआ था जी जी वहां से ये बेचारा भागा है ऐसा शापर है वड़ायत साहब को कहता है थल्ले बैठा होगा दूजी आईडी नाल ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਮੀਨ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ बेशरम इंसान ना होते ले जी अभी जरा शुरू करते हैं अल्लाह अकबर एक सेकंड बस मुझे दे दें सारे भाई जरा टैप टैप करें और शेयर करें ब्रॉड को लॉन्ग प्रेस करें और इसको शेयर करें ब्रॉड जो है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं अल्लाह अकबर तो आज इसने कहा था हिम्मत है ते दो अपने काबर का जवाब रहमतुल्ला करानवी का जवाब दे तेनू अज मैं रहमतुल्ला करानवी का जवाब दे रहा हुण तेरे च गैरत शर्म हिम्मत हुई ते जिन्हों तू नबी मनना ना उन्होंने सच्चा साबित करके विखा अज रहमतुल्ला करानवी का मैं कल एवं नहीं किया लित्र तेरे मुंह च देवांगे असीं तू देख चेक करी इंजॉय करी एवं का लित्र देवांगे लोग कह फैक्स आ रही है मुंह तो बाहर जिवें फैक्स मशीन लगी होती है एक मिनट जी मैं जरा सिर्फ ये रिकॉर्डिंग पे लगा दूं अल्लाह अकबर जी भाई करें जरा बात फिर इसको करते शुरू करते हैं मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही क्लियर आवाज है ना मेरी नहीं बिल्कुल ठीक जी जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ऊपर भाई माइक लगा दे आवाज कम है ठीक है मीर मैगडलीनी अल्लाह अकबर चलें जी एक बार सारे दोबारा शेयर कर दें और ख़ुसूसी जो हमने दरख्वास्त की थी वो ये थी कि आपकी लिस्ट में जितने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार हैं उनको ख़ुसूसन उनको शेयर करें उनको लाजमी शेयर करें मेरे भाइयों क्योंकि उनके लिए ये देखना लाजिम है और मैं चाहता हूं कि आज वो लोग जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की ट्राई की है अपनी तरफ से बनते तो नहीं है लोग बेवकूफ़ इतनी जल्दी उनको पता चले कि ये किस कमाश के लोग हैं ये किस कमाश के लोग हैं जो ये पाए गए हैं एक सेकंड मुझे बस दे दें रिस्ट्रिक्शन है मैं इसको हटा लूं फिर इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं
मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा मौजू बता दीजिएगा कि पुरानी क्या बात हुई थी और क्या आप साबित करने जा रहे हैं, क्या होगा। थोड़ा सा एक ओवरव्यू या साबित क्या करने जा रहे हैं वो बेशक छोड़ दें, लेकिन पुरानी क्या बात थी और किसके ऊपर क्या बात होगी वो थोड़ा सा प्लीज़ आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल आपको बता देते हैं। इसके ऊपर जो है ना, सिर्फ मैं वो देखो नीचे आके तो हेट स्पीच लिखने लगे पे हैं। अंदाजा करो, अंदाजा करो किस लेवल के गिरे हुए लोग हैं। अरे अभी तो लितर शुरू नहीं किए मीर सलीम, हेट स्पीच लिखने लग पे थले आके। अभी तो लितर परेड शुरू नहीं हुई, मिर्जा सच्चा साबित नहीं हुआ तो अब हेट स्पीच लिखोगे नीचे आके बेटे का। अभी तो लिटर परेड शुरू होनी है। अभी तो देखो तो सही पोप ग्रेगरी क्या करता है, और अभी तो देखो रहमतुल्लाह करानवी साहब तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमने जो अपनी फूफो मैरी मैगडलिनी को फाशा औरत साबित करने की कोशिश की है ना, बेशरम इंसान, बेशरम पतरीजिया। मैं कहता रहा नहीं शरीफ औरत, तूने कहा ना फूफो मेरी है, तेनों की पता। तू क्या मेरी फूफो है मैं जानना, और राह वाली दी नहीं हैगी। वो आपने मर्जी की थी। है जी, फूफो राह वाली दी नहीं सी जी, मैं मैगडलिनी दी सी, मैगडलिनी दी सी। मैं पूछा भी वो फुफ्फो सी जिस अपनी मर्जी की थी है। हाँ जी, बिल्कुल। वो कहता मेरी फुफ्फो सी जिन्हें सिर ते गई है तो सारा कुछ किया है। मैं कहा खुदा दा खौफ कर, तेनू फुफ्फो बड़ी याद आती है ना, मैं करना इलाज। बद जुबान गंदा गालीबाज, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ये मैं इसी के लफ्ज लुटा रहा हूं, एक एक लफ्ज मैं इसका लुटा रहा हूं। हाँ ऊपर आर्ट को भी प्रेस कर दें ताकि मैक्सिमम एंगेजमेंट जो है वो होती रहे, क्योंकि ये सारे टैक्टिक्स जो हैं ये करने पड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ते खास तौर के ऊपर, हाँ ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। एक सेकंड, चलो ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, मैं इसको ना एक मिनट रिकॉर्डिंग लगा लूं तो फिर शुरू करते हैं। हाँ जी जी, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और जितने लोग सुन रहे हैं भाई बहन हमारे जो है, देखिए जी ये टॉपिक एक फिल्मदी टॉपिक हमारा शुरू हुआ। ठीक है, फिल्मदी टॉपिक इस तरह शुरू हुआ कि ये वडाइट साहब की ब्रॉड थी और उसके ऊपर हम सब बैठे हुए थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी केस के ऊपर, जब जमात अहमदिया के खलीफा ने बाइकआउट का ऑर्डर किया अपने मानने वालों को कादियान के अंदर, और उन्होंने एक बंदे के साथ इतना गंदा किस्म का बाइकआउट किया, उसके घर को आग भी लगी। मुश्तिल अहमदियों ने उसके घर को आग लगाई, उसकी छोटी बच्ची का जो चंद माह की थी उसका दूध तक बंद कर दिया गया जमात अहमदिया के खलीफा की वजह से, इसकी शोला बयानी की वजह से। और हमने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया दोस्तों। उसके बाद एक चढ़ता है अहमदी, वो अहमदी जो है उसने चढ़कर, समझ लें कि आज सारे अहमदियों को चाहिए कि उसको जाकर गालियां निकालें। उसने कहा बाइबल से पढ़ के दिखाओ, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा है। तो हमने बाइबल के अंदर एक चीज पढ़ी और वो थी बाइबल के अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। वो था जनाब बाइबल का एक हवाला, और वो हवाला था ये आपके सामने, ये मैं भी लगाने लगा हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं एक दफा। हो किथे गया जी। हाँ ये मैं आपको ये दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये है बाइबल का एक हवाला, ये मैंने हवाला पढ़ा। इस हवाले के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है कि एक फरीसी ने जीसस की दावत की, जीसस उसके घर गए,
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी भाइयों? अब आ रही है जबरदस्त। ठीक हो गया, वो रिपोर्टें लगी है स्क्रीन ऊपर नीचे वो हो रही बार बार। जी और मीर सलीम बगैरता चिकन पोटा सुन रहे हैं, शाबाश शाबाश। अहमद मिर्जा सच्चा साबित नहीं होना, रिपोर्टा मार के शायद कर ले तू। अच्छा जी, यहां तक भाई कहां तक सुना आप लोगों ने? कोई नहीं, आज को तो हमने फौत हो जाना है, चलता रहेगा साथ की। कहां तक सुना भाइयों, कहां तक गुफ्तगू जो है वो पहुंची है? यहीं तक के वो एक फरीसी के घर गए। हाँ बिल्कुल। तो यहां से भाइयों मामला ये बन जाता है कि वो एक फरीसी के घर गए और वो सारा मामला जो आपने देख लिया। अब ये हुआ क्या है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, ठीक है जी, ये एक हम आपके सामने चीज पेश करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी किताब के अंदर मुतअद्दिद मतलब डिफरेंट हवालों में किताबों के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जनाब जो जीसस था वो एक फहाशा औरत के घर गए। वो जीसस कहाँ गए जी? फहाशा औरत के घर गए। हालांकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है जी कि वो फरीसी के घर गए, वहां फहाशा औरत आई। हमने इतराज किया कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने बाइबल पे झूठ बोला है। उन्होंने वो चीज नकल ही नहीं की जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है और उन्होंने किज़ब बयानी की है और झूठ बोला है, तौबत बांधी है। और मकसद क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना। लेकिन जमाते अहमदिया के लोगों ने कहा नहीं 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 जनाब, हम साबित करेंगे वो बाइबल में लिखा है, हम साबित करेंगे वो बाइबल में लिखा है। तुम जो हो बकवास कर रहे हो, झूठ 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 झूठ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ठीक हो गया? ले जी दोस्तों, उस बात को हो चुके हैं बड़ा सब कितने दिन हो गए उस गल नूं? तकरीबन किन्ने को दिन हो गए उन्हें उस गल नूं? 2 हफ्ते हो गए होंगे। 2 हफ्ते कम अज कम 2 हफ्ते हो चुके हुए। 2 हफ्तों से मैं उठा रहा हूं, 2 हफ्तों से मातम बरपा है और गालियों पे गालियां दी जा रही हैं, गुस्ताखियां की जा रही हैं। इनका शातमे आला बेशरम इंसान मीर सलीम मैगडलीनी जो है, उसने कल जानबूझ के हजरत फातिमा को बार बार उन लफ्जों से पुकारा, हजरत अली के ऊपर बकवास की जानबूझकर। उसने इवन के जो हमने नहीं कहा, उसने वो जिसको मानता उनको फाहिश औरत कहता रहा। उनको फाहिश औरत कहता रहा। इस कदर इस कदर बे इस कदर बे अभी मेरी आवाज ठीक हो रही? जी आ रही। जी अब ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इस बंदे ने तमाम भी आवाज नहीं आ रही है यार। अवैस में फिर आपका लगता है इशू हो रहा है, बाकी को तो आ रही है, बाकी को नहीं आ रही मेरी आवाज? सब कह रहे नहीं आ रही। आ रही है आवाज आ रही है। नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है आवाज। वो रिपोर्ट लग गई है ना, उसकी वजह से वो कहीं को आ रही। यार जरा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, लीव करके जिनको नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन करें, ठीक हो जाएगी। रिपोर्ट डाटी हो जाएगी। जाओ मर जाइयो। अच्छा सीकर भाई, हम लोग बैठे हैं ब्राड सुनने, ये बैठे हैं रिपोर्ट करने के लिए। हाँ वो उनको ये है ना, उन्होंने कहा कि आज भाई मांझा ना टोक जाए जमात का। इतने दजल हम लोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि मिर्जा साहब सच्चे थे? मिर्जा साहब का तो आज हो जाना है, राम नाम सत्य हो जाना, तो क्या बताएंगे हम कि मिर्जा साहब क्या थे? अच्छा तो जी मुख्तसर सी बात कि मिर्जा साहब ने कहा, ये देखें दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि एक जानिया औरत को यह मौका देता, ये जीसस के बारे में, कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर इससे मिलकर बैठती और नहायत नाजो नखरा से इसके पांव पर अपने बाल मलती और हरामकारी के इत्र से
कि इत्र से इसके सर पर मालिश करती। अगर यसू का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो एक कस्बी औरत के नजदीक आने से जरूर मना करता, मगर ऐसे लोगों को हरामकार औरतों के छूने से मजा आता है। यह मिर्जा गुलाम अहमद ने यहां पर बात की। दोस्तों, हमने जमात अहमदिया के लोगों को कहा, जरा मुकदमा समझ ले, कि पहला, मिर्जा गुलाम अहमद ने जो लिखा है कि वो फहाशा औरत के घर चले गए, जीसस, ये दिखाओ। दूसरा, हमें ये दिखाओ कि फहाशा औरत ने सर के ऊपर मालिश की हो, ये हमें दिखा दो। अब जमात अहमदिया ने क्या किरदार अदा किया? चूंकि पूरी जो बाइबल अगर हम आपको दिखा दें दोस्तों, ये जॉन की 11 है, ये जो हवाले सारे मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये मैथ्यू की 26 है, ये ल्यूक की 7 है जो मैंने पढ़ी वहां पर, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक सेकंड, ये मार्क की 14 है। ये तमाम तर जो कैनन्स ऑफ बाइबल है ना, इसके अंदर एक ही बात फाशा औरत का जिक्र आया, एक ही बार, सिर्फ एक बार, और वो है लूक की 7। यहां पर फाशा औरत का जिक्र आया और यहां पर क्लैरिटी के साथ लिखा है कि फहाशा औरत उस घर में गई जहां उसने सुना कि जीसस खाना खाने आए, में फरीसी के घर में गई। इन बेगैरतों ने क्या किया, आप नोट करें, इन्होंने दजल करने की ट्राई ये की कि अब चूंकि वाकये में तो लिखा हुआ है कि वो तो पैरों से उठी नहीं, तो अब सर की बात जो मिर्जा गुलाम अहमद ने कर दी है, तो हम ढूंढते हैं बाइबल में से कोई ऐसी औरत जिसने सर के ऊपर अगर तेल लगाया है तो हम उसको फाशा बना देते, हम उसी को फाशा बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मिर्जा साहब का जो मैं हवाला उस दिन पढ़ रहा था, मीर सलीम कुकड़ी की चीख निकल गई, बिट निकल गई। मिर्जा गुलाम अहमद साहब खुशू खुजू के हवाले में फरमाते हैं, और वो एक मतलब अपनी तरफ से रूहानी चीज पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो एक तरफ एक रंडी को नुत्फा दिया जा रहा है, माजरत ये अल्फाज चूंकि मिर्जा साहब ने लिखे हुए, ठीक है, तो हमें बोलने पड़ते हैं। तो एक तरफ बीवी का नुत्फा है, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज बता के मिर्जा साहब ने बात की, बीवी को भी नुत्फा देना और रंडी को नुत्फा देना। अब अगर मैं मुतशद्दिद किस्म का आदमी मिर्जा गुलाम अहमद की तरह हो जाऊं, मुतशद्दिद किस्म का आदमी, जालिम इंसान बन जाऊं, तो मैं क्या कम अज कम 11 हवाले मिर्जा साहब के नहीं निकाल सकता? पहला हवाला, मिर्जा साहब हीरा मंडी गए। भाइयों, ये बात मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? क्या ये हवालों में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद। ठीक है। मिर्जा साहब एक शरीफ आदमी का काम क्या होता है? गौर से सुनिएगा, वो दरवाजे से जाता है या खिड़की से छुप छुप के जाता है? दरवाजे से। हाँ, सबके सामने जाता है। मिर्जा साहब खिड़की से गए कि दरवाजे से गए हीरा मंडी में जब जिस घर में जाते थे? खिड़की से जाते थे। ठीक हो गया। मुझे यह बताएं, क्या मिर्जा साहब के रूबरू कंजरियों ने अपने ख्वाब बयान किए? बिल्कुल किए। बिल्कुल किए। अब अगर मैं मिर्जा साहब ने जो वाकयात बयान किए हैं अपनी रूहानी खजाइन में, और जो जिक्र हबीब में, जो सीरतुल मादी में, जो मिर्जा सलीम ने वसूल दे दिया आप सब भाइयों को कि तुनो पकड़ के मिर्जा साहब के मांझा ठोक दो तुम पकड़ के, जो मर्जी बात उनसे मंसूब करके। मिर्जा साहब की टांगे दबाती थी गैर महरम औरतें रात को? बिल्कुल, अकेले में ना महरम औरतें, ना महरम औरतें, ना महरम औरतें। ठीक है। टांगे जब वो दबा रही होती थी मिर्जा साहब गुनगुनाते थे? बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाते थे। मिर्जा साहब को कपकपी तारी होती थी, कांपते थे मिर्जा साहब पे? बिल्कुल बिल्कुल होती थी। इसका मतलब मैं ये कह दूं शहवत जुम्बिश लेती थी? लेती तो होगी यकीनन। ऐसे अगर मैं ये कह दूं ऐसे लोगों को हराम कर औरतों के छूने से मजा आता है, तो ये क्या मेरी जायज होगी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुतशद्दिद किस्म के बनना चाहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जैसे, तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इसका मतलब है कि इस असूल पे जो तुम दे रहे हो, तुम्हारी जमात का जनाजा निकल जाए। लेकिन हम मुतशद्दिद नहीं है, हम तुम लोगों की तरह बेगैरत नहीं है, तुम लोगों की तरह हम जाहिल नहीं है, तुम लोगों की तरह हम डिसऑनेस्ट नहीं है,
तुझे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पेंडुआ, जो तुझे अगर पढ़े लिखे लोग मिल ही गए, तू अपना लेवल अप कर। तू थूक मत आसमान की तरफ मुंह करके, मुंह तेरे पे थूक आएगा वापस। तू अपना लेवल अप कर। अच्छा मुकाबल जब पे कोई आता है ना, दुश्मन आता है, तो इंसान को मुकाबले का भी मजा आता है कि बंदा लेवल अप करता है अपना। तू गटर में जाता जा रहा है, तू मजीद गटर में गिर रहा है। आप अंदाजा करो, इन्होंने एक आम औरत को फाहिशा औरत बनाने की ट्राई की। तो साहिल भाई, अगर मैं ये पूरी तहरीर लिख दूं, इनका बाप भी चैलेंज कर सकता है इस बात के ऊपर मुझे कि मिर्जा गुलाम अहमद की टांगे डंडी नहीं दबाती थी? कतन जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। क्या वो जो डंडी का नुत्फा बयान किया है, ये साबित इनका बाप भी कर सकता है इनके उसूल के ऊपर कि वो मिर्जा साहब का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था वो? यकीनन। तो ये तो था एक पहली चपेट। शायद एक चीज मिस हो रही है इसमें कि ये सारी चीजें भी एक साथ रखे, साथ में उस औरत का इनके एक ही कमरे में रहते हुए एक ही कमरे के अंदर उसका कपड़े उतार कर नहाना और मिर्जा साहब को उस कमरे के अंदर मौजूद होना। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अभी तो हम उन चीजों पे गए नहीं। मिर्जा साहब ने तो ना महरम औरतों के बाल भी धोए हैं, खुद बाल धोए हैं। ठीक है जी, मतलब के स्पीकर भाई जी। ये असूल उन्होंने दिया ना आपको कि अगर कोई भी बात किसी की तरफ मंसूब कर दे तो वो ठीक बात है, वो उसी शख्सियत के ऊपर ही उसका फतवा जाएगा। तो अगर सीरतुल महदी, ज़िक्र हबीब, तज़किरतुल महदी, सीरत मसीह मौद के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की ही अपनी बातें हैं। यस। असूल मरियम का क्या नाम उसका, मगदलिनी सिफात वाली लाहौर की फुप्पो भाईजान नहीं फुप्पो मीर सलीम मैगडलिनी की फुप्पो मैरी मैगडलिनी। अब ये बताया करें, हमने बड़ा कहा कि आपकी फुप्पो फाशा दई थी, मीर सलीम ने कहा ना, तुम मेरी फुप्पो को फाशा करार दो, मैरी मैगडलिनी को फाशा बनाओ तुम लोग। हमने कहा नहीं, आपके चाचू लजारस जो थे ना, आपके चाचू लजारस और आपके जो तायाबू थे दूसरे, और जो दूसरी आपकी फुप्पो थी मार्था, ये उनकी बहन थी। उन्होंने कहा ना 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 ना, यही मैगडलिनी थी, यही फाशा थी, आप इनको रगड़ो। किस कदर बदबख्त किस्म का भतीजा पाया गया है जी। अच्छा, आते दोस्तों अगली बात के ऊपर। यहां तक किसी भाई ने कमेंट करना, फिर जरा आप तरतीब से आगे चलते हैं जरा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक कमेंट ये करना है कि यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ हमारे क्लियर हो गई है कि चाहे आप उसको फाहिशा औरत कहें, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन यसू जीसस उनके घर नहीं गए थे, बल्कि वो किसी के घर में आई थी और वहाँ ये जीसस मौजूद थे। और ये सही तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किज़्ज़त बयानी यहाँ पे साबित हो रही है, बिल्कुल। और साहिल भाई जी करे फिर मैं एक और बताता हूँ, करे आप जी। मैं पहला पॉइंट बिल्कुल यही है कि सबसे पहले हमने ये देखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये कहा कि यसू फहाशा औरत के घर पर गए। हालांकि बाइबल के दोनों हवाले देख ले, दोनों के अंदर जो है ना वो ये चीज़ साबित नहीं होती, वहाँ वो औरत ही आती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक दजल किया गया साहिल भाई, वो दजल मैं चाहता हूँ मैं लोगों को एक दफ़ा सुनवाऊँ। ज़रा एक मिनट मुझे मौका दीजिए, सारे दोस्त ज़रा मुतवज्जे हो। जब इस क्या कहना चाहिए, मीर मैगडलिनी को हमने कहा कि मैगडलिनी साहब आप मिर्जा साहब का जवाब दें, आप जवाब क्यों नहीं देते? मीर मैगडलिनी ने बार बार भागता था रहमतुल्लाह करानवी साहब की तरफ, है जी, रहमतुल्लाह करानवी साहब की तरफ। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको ये सुनवाता हूं, ये जरा सुने, गौर से सुने। सिकर में थोड़ा सा आवाज का इशू हो रहा है, प्लीज जी अपडेट रहे। ठीक हो जाएगी, एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, अब ठीक है, सुने जी जरा। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ही किसी चीज को साबित करना है आपने, तो वो रहमतुल्लाह किरानवी को भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कहें। वो जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी को, जिसने उस पर तकरीज लिखी है और देवबंदियों ने वो किताब छापी है, उनको भी आप कहें कि वो बददयानत है, वो इल्मी बददयानतियां करके बाइबल पर झूठ बोल रहे हैं। तो ये वन साइडेड ट्रैफिक चलाने के लिए यहाँ हम नहीं बैठे। अगर जुर्रत है, हिम्मत है कि वही फतवा जो यहाँ लगाएंगे वहां लगाएंगे तो बात आगे करेंगे, वरना जी शुक्रिया जी, टाइम लगा दे। ठीक,
अच्छा एक मिनट सीकर भाई, आपका टाइम भी ये लगता है यार। अफजल राज भाई आप टाइम सब सारे माशाल्लाह 200 लोग इस टाइम सुन रहे हैं। मीर साहब ने पैरों पे भार नहीं डाला, मीर साहब ने राह फरार इख्तियार कर लिया बाइबल वाले हवालों पे। मैंने कितनी मतलब कि सबने तसल्ली के साथ मिर्जा साहब का कॉल पढ़ के सुनाया, मीर साहब ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। मीर साहब कहते हैं हम खोल देते हैं पूरा मैदान, फलाना भी गया फलाना भी गया। मीर साहब यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बैठा है। करानवी साहब मेरी फुफ्फो के बेटे नहीं है। करानवी साहब ईसा अलैहिस्सलाम पर वो बात जो बांधेंगे ना जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, मैं कहूंगा करानवी साहब डिसऑनेस्ट है। आप में जुर्रत है मिर्जा साहब को डिसऑनेस्ट कहने की? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करानवी साहब को डिसऑनेस्ट कहूंगा जब आप ये साबित करेंगे बाइबल में बात नहीं लिखी। लेकिन पहले मिर्जा साहब आएंगे, पहले मिर्जा साहब आएंगे। आगे पीछे कहते हो नबी का जो तवाज़ुन है वो नबी से है, इल्जामी जवाब देंगे नबियों के ऊपर। फलाने नबी ने भी ये किया था, इस बार करानवी साहब याद आ गए। नबी क्यों नहीं लाते बीच में? जब मैं मिर्जा साहब की दिखा रहा हूं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो नबी लाओ ना बीच में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेके आओ ना बीच में कि ये देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी ये लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब करानवी साहब याद आ गए, दीन करानवी साहब से लिया है। मिर्जा साहब ने करानवी साहब से सारे इल्म लिया था बाइबल का। मीर साहब पैरों पे भार डाले, मिर्जा साहब आपका वेट कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहा था मेरे फिरके के लोग इल्म मार्फत में वो कमाल हासिल करेंगे कि अपने ब्राहीन के नूर से मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। मुंह बंद करे मेरा, मैं बैठो सामने। ये क्या बात हुई? वन में ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, फलानी चलाना चाहते हैं, क्या बातें बातों बातों में टाइम गुजार देना है। चले पैरों पे भार डाले और मुझे कहे हाँ भी सीकर बता अभी कौन सी डिसऑनेस्टी की है, मैं उसको जवाब देता हूं, मैं खोलता हूं आपके सामने। अगर कोई गैरतमंद होता ना, गैरतमंद इन लफ्जों के बाद जो बोले गए, ठीक है, मतलब हमें कोई कह रहा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताकर कि अपने नबी को डिफेंड कर, यकीन करें मर जाते हम लोग, हमारे लिए मरने का मुकाम होता। इस कदर बेगैरत शख्स है कि उसने एक बार अपने नबी को डिफेंड करने की कोशिश तक नहीं की। और मैंने सब भाइयों के सामने उसको कहा कि तू साबित कर कि जो बाइबल में लिखा है वो अगर करानवी साहब ने नहीं लिखा तो मैं क्या करूंगा? मैं इवन के लानत डालूंगा। तू तैयार है इस काम के लिए? तू डिसऑनेस्ट कहने के लिए तैयार है? यहां तक भी कहा मैं, अच्छा जो भाई अगर ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई जो है वो नीचे अगर जो बोल नहीं रहे तो बिलाल हनीफ भाई को एक जगह दे दें, अगर एक दो सीटें मुझे चाहिए। अगर अभी बीच में आपकी आवाज साहिल के नेट का इशू है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ बस ठीक हो गया। बिलाल हनीफ भाई को जरा उठा लें। अच्छा जी, तो दोस्तों ये है मामला आपके सामने। पहले लेकिन हम आपको लेके चलते हैं मिर्जा साहब की तरफ और आपको बाइबल का थोड़ा सा सफर कराते हैं ताकि आपको दिखाएं कि इनको तहकीकी चपेड़ कैसे मिलती है। इल्जामी चपेड़ मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है मिर्जा साहब के ऊपर। अगर हम चाहें जमात अहमदिया का वाह वाह से खून निकलवा दें इनके दिए वसूल के ऊपर, हम इस असूल को नहीं मानते। हमने इस असूल को माना होता तो हम कभी भी मिर्जा साहब के पहले हवाले पढ़ते, यहां पर बैठकर क्या कहते हैं उसको, हीरा मंडी वाले और फलाने हवाले। हमने आज तक नहीं पढ़े, आज तक नहीं पढ़े। ठीक है जी, आगे चलो। जी 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 बिल्कुल, अभी आप देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप उस काइंड हार्टेड को शेयर करें जिसने जाकर कहा था वो लोग रहमतुल्लाह करानवी साहब के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, और रहमतुल्लाह करानवी साहब का हम जवाब देंगे। हालांकि हमारी वो हुज्जत नहीं, लेकिन चूंकि इनकी एक ही रिफ्यूज है, इनका एक ही पनागा है। साहिल भाई आपके नेट का इशू हो रहा है कोई? साहिल भाई आपके नेट का इशू हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा मीर सलीम ने असूल दिया जी आप मिर्जा साहब के साथ ये काम करो, वो उसको गुस्ताखी नहीं समझते। और जमात अहमदिया के लोगों, पता नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये पता नहीं आप किन साहब से बात करें, उनकी आवाज नहीं आ रही। अगर कोई ऐसा मसला है तो इसको जरा सेट कर ले। साहिल भाई यही कह रहे थे। ठीक हो गया, मैं नीचे वो कमेंट का रिप्लाई कर रहा था उसके थिंक लाइक मीर भाई का। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ले दोस्तों जरा अब इसको जरा लेके चलते हैं पाया तकमील तक। ले जी, यहां से हम इसका करते हैं आगाज, और साथ साथ जो अगर मैं कोई थोड़ी बहुत गलती करूं तो भाई मुझे करेक्ट भी कर दें, क्योंकि मैं अकले कुल नहीं हूं भाई। ठीक हो गया जी। ले जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बाइबल के ऊपर झूठ, यह आपके सामने दोस्तों अब आने लगा है। ठीक है जी, बाइबल को यूज करना ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए।
मकसद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना। दोस्तों ये हम आपको पहले तो टिपिकल अहमदी रिस्पॉन्स दिखा देते हैं ये स्क्रीन के ऊपर, और वो रिस्पॉन्स ये है, जैसे मिर्जा साहब कहते हैं कि हम इस बात के लिए भी खुदा ताला की तरफ से मामूर हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का सच्चा और पाक और रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूवत पर ईमान लावे। आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। जस्ट अ मोमेंट, अब आ गया। आ गया? जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं यहां से दिखा देता हूं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी उनको रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूवत पर ईमान। एक हवाला करे स्क्रीन पर, एक क्या? हवाला करे स्क्रीन पर, दो हवाले पढ़ा ही नहीं जा रहा। नहीं मैं जूम कर रहा हूं, वो भी आ जाता है स्क्रीन पर एक हवाला शो। नहीं भाई हो जाता है, अभी सेट हो जाता है। मुझे सिर्फ 1 मिनट मौका दे, मेरी आवाज थोड़ी डिले होती है, 1 मिनट अभी हो जाता है सेट। ठीक है, हो गया सेट जी, मैं भी साथ साथ देख रहा हूं, क्लियर आ रहा है। अच्छा जी, खुदा ताला सच्चा और पाक और रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूवत पर ईमान लावे। सो हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज, दोस्तों गौर से सुने, हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं है जो उनकी शान बुजुर्ग के बरखिलाफ हो, शान बुजुर्गी के खिलाफ हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो धोखा खाने वाला और झूठा है जी। बस सलाम अला मन तबल हुदा। अब वो कहते हैं कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं दोस्तों। वो कहते हैं जनाब इसकी वजह क्या है जो हम सब ये बातें करते रहे आज तक। मिर्जा साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी ईसाइयों को जवाब देते वक्त बाज़ औक़ात सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारा दिल बहुत दुखाया जाता है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के नाजायज हमले किए जाते हैं। तो सिर्फ मुतनब्बे करने की खातिर इन्हीं की मुसलमान किताबों से इल्जामी जवाब दिए जाते हैं। इनको चाहिए कि हमारी कोई ऐसी बात निकालें जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमने बतौर इल्जामी जवाब लिखी हो और वो अंजील में मौजूद ना हो, है जी, वो इंजील में मौजूद ना हो। दोस्तों ये असूल है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। इसके ऊपर हमने चैलेंज दिया था इसको, पूरी जमात, मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं, लेट गई है नीचे, एक जवाब नहीं दे पाई। और वो हम साबित करके देंगे कि जो जवाब दिया है वो भी क्या जवाब दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ सिकर भाई, इससे पहले कि आप आगे चले, इसी हवाले के ऊपर पहला थोड़ा सा ना मेरा कमेंट ले लें जी। ये जो आपने शान बुजुर्गी बात किया, जो वो रूहानी ज़हन का, जो वो सामने कीजिएगा। जी जी, थोड़ा सा आगे लाइएगा कि जो उनकी शान बुजुर्ग के बरखिलाफ हो। अब देखना यह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के नज़दीक उनकी बुजुर्गी किस हद तक थी। वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा दाफिउल बला के अंदर। वहाँ पे जो कंपैरिजन और मुवाजना ड्रा करके बता रहे हैं कि मेरे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रास्तबाजी बस इतनी सी है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस हद तक हज़रत ईसा को या उनको जो है वो बुजुर्ग मानते थे। तो उतना तक तो ठीक है, वो कहते हैं उतनी बात तक तो मैं ठीक करता हूँ। अगर मैंने ये जो की है कि ये फाहिशा औरत के साथ उनके ताल्लुकात थे, उनकी हराम की कमाई के साथ उनके सर पर अतर मलती थी या वो शराब पीते थे, ये उनकी शान बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये डेवलप हो रहा है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, और यही आगे इंशाल्लाह बिल्कुल हम इसको साबित भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। ले जी, यहां पर जी जी कुछ कहना चाह रहे हो? जी नहीं, मैं ये करने लगा था, इसी सिर्फ वजाहत ही है, क्योंकि अगर आप करना चाहे आप कर ले, कोई नहीं, करे बिल्कुल करें यार। उसामा भाई रिसर्च तो आपकी है ना। उसामा भाई बात सुने ना, मीर सलीम बेचारे को बड़ी तकलीफ है, आपकी रिसर्च है यार। मैं तो न्यूज कास्टर हूं, न्यूज कास्टर का काम है मीर सलीम के मुंह में लितर देना, बस आप करें, बयान करें, आप जल्दी करें। अच्छा, यहाँ पर ना अभी आप लोगों ने, आप तमाम भाइयों ने और बहनों ने मिर्जा साहब की 2 राइटिंग्स पढ़ी है। जमात अहमदिया उससे सिर्फ 3 इस्तेदलाल लेती है। पहले वो लेती है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मिर्जा साहब का ये अकीदा नहीं था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दूसरा पॉइंट वो लेती है
ये एक इल्जामी जवाब था जो क्रिश्चियन जो अटैक करते इस्लाम पे उनको दिया गया है। इसी वजह से हमें ये अल्फाज लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज हमारा एक मुद्दा ये भी है, क्या ये जितने जो दलाइल जमात अहमदिया हमें देती है, क्या ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की राइटिंग के साथ खड़ी भी है? आज हम 3 चीजें देखेंगे। पहली चीज कि मिर्जा गुलाम अहमद की एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या आया वो इल्जामी जवाब है या मिर्जा साहब का अकीदा है? और फिर हम बाइबल की तरफ लौटेंगे। बिल्कुल देख लेते हैं जी, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल देख लेते हैं। चलते हैं जी आगे, फिर जरा इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, आगे चल के जब हम इसको देखते हैं, वो कहते हैं जी, कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातिन समझेगा जो जवान औरत के छूने से परहेज नहीं करता। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है, गोया बगल में से कभी हाथ लंबा कर कर सर पर इतल मल रही है। पहले तो रुके यहां पर, मिर्जा साहब ने क्या कहा था जी? सारे माइक खोल के कि कोई एक लफ्ज भी ऐसा दिखा दे। बिल्कुल, जो अनाजील में ना मौजूद हो। ठीक है, मिर्जा मसरूर साहब यूजर 123 की आईडी से आप बैठ के नीचे सुन रहे हैं। मिर्जा मसरूर साहब बगल में से हाथ लगाकर सर की तरफ हाथ लेके जाना बाइबल में से दिखा दे। मिर्जा साहब ये टैग करें जी, नीचे मिर्जा मसरूर साहब की आईडी आई है यूजर 123 के नाम से, इनको टैग करें, 1234 समथिंग है। इन्हें कहें कि जनाब बाइबल में से, अंजील में से ये लफ्ज दिखा दें, बगल में से हाथ लंबा कर कर सर पर इतल मर रही है। मिर्जा गुलाम अहमद कज़्ज़ाब साबित हुए यहां पे, अपने फतवे के मुताबिक झूठ बोला यहां पे। पहली बात, आगे चले। कभी पैरों को पकड़ती है और कभी अपने खुशनुमा स्याह बालों को पैरों पर रख देती है। स्याह बाल दिखाओ। ये कैमरा लेके बैठा था वहां पे। सीकर भाई माजरत के साथ नीचे नुतफे के नाम से मीर सलीम भी बैठा हुआ है, तो वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। ये मीर मैगडलिनी, इसको टैग करें जी, मीर मैगडलिनी, मरियम मैगडलिनी का भतीजा, फूफो है इसकी मरियम मैगडलिनी। इसको टैग करें मीर मैगडलिनी को, इसको बहुत शौक है अपनी फूफो को फाशा बनाने का। तेरा मैं करना इलाज। हाथ लंबा कर कर सर पर इतल मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है, कभी अपने खुशनुमा स्याह बालों से पैरों पर रख देती है, और गोद में, दोस्तों फिर देख लें, और गोद में तमाशा कर रही है, गोद में तमाशा कर रही है। और बगैर तो सारी बाइबल उठा लो, एक जगह तो गोद दिखा दो, किसी एक जगह गोद का लफ्ज ही दिखा दो। कोई शर्मो हया है? अवैस साहब माइक खोले ना जरा। अवैस भाई दिया इसका हवाला उन्होंने आपको कहीं पर गोद का? इसका हवाला नहीं दिया मुझे। अवैस भाई ये जो डिटेल लिखी है किसी बाइबल के हवाले में ये आई है? मुझे किसी बाइबल के हवाले में मैंने तो नहीं पढ़ी है वाली। जो आपको रजी ने पकड़ाए हवाले क्या, और जो आपको वो मीर सलीम ने हवाले भिजवाए हैं, क्या उसमें कहीं पर ये डिटेल है गोद में तमाशा है? नहीं है, जो मेरे पास हवाले मैं पढ़ भी देता हूं, मेरे पास तो नहीं है वो। नहीं है आपके पास। ले जी, मिर्जा साहब कज़्ज़ाब और दज्जाल साबित हुए यहां पर। ये दजल किया है मिर्जा साहब ने, क्लियर कट। गोद में तमाशा, ये है कौड़ निकालना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौड़ निकाल रहा है। बाइबल में ये जो डिटेल लिखी हुई है, हम इसको झूठा मानते, हम इसको द्रोह ही मानते, हम इसको किसत मानते हैं नबियों के ऊपर। अल्लाह के नबी नहीं होते इस तरह के। हम बाइबल को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, उसकी इस तालीम को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। अल्फाज में बड़े मुनासिब चूज कर रहा हूं, मैं दिल नहीं दिखाना चाहता किसी मसीह का। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, ये द्रोह हुई है पैगंबरों के ऊपर, तौबत है पैगंबरों के ऊपर। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस तौबत को कबूल करता है। वो उस तौबत लगाने वालों से बड़ा तौबत लगाने वाला। उन्होंने जो वाकया लिखा उसने बढ़कर वाकया बयान किया उससे। सबसे बड़ा जालिम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सबसे बड़ा मुतशद्दिद है। जो वाकया झूठा मुसलमान मानते हैं अंजीलों में, उसने उस वाकये को भी नकल कर कर उससे बड़ा झूठ बोला।
ये आपके सामने साबित किया है। अब ये जितने वहां पर बैठे हैं, जितने भी ये यहां पर बैठकर, ये मैरी मैग्डलिनी का जो भतीजा बैठा है यहां पर, इन लोगों ने नबियों को गालियां दी, पाक शख्सियात को गालियां दी, सिर्फ इस किज़ब को बचाने के लिए। अहमदियों आंखें खोलो अपनी, इसको नबी मान के बैठे हो, ये तो मुसलमान नहीं हो सकता। करानवी साहब का दिखाता हो कि एक मुसलमान जब किताब लिखता है, ये करानवी साहब के पीछे छुपना ना तुम लोगों ने, आज तुम्हें करानवी साहब की चपेड़े मारेंगे हम। आज तूने कहा कि जुर्रत है, हिम्मत है, मर्दानगी है, आज तुझे करानवी साहब हम खोल के उनको भी करके दिखाएंगे, वो कर्ज भी अदा करेंगे जो वाजिब ना है हम पे। बगैर तो तुम्हारी तो हुज्जत है जिसको हम लटा के बैठे हुए हैं, डूब के मर जाओ। तुम्हारी तो हुज्जत को लटा दिया हम लोगों ने, तुम्हारे नबी को हमने झूठा साबित कर दिया है। बात जमात होके बेशरम होके बेगैरत बन के बैठे हुए, जरूरत नहीं हुई तुम्हें जवाब देने की। गालियां देती हो मां बहन की गंदी, पैगंबरों को गालियां देती हो नंगी। हाँ, गालीबाज न्यूज़कास्टर ने दजाल साबित कर दिया तेरे, जिसको तू मानता है। आगे चले जरा। सर पर इतल मर रही है, पैरों को पकड़ती है, हैं? कोई भाई बीच में कोई बात करना चाह रहा, क्विकली जरा जी करें। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोट करें कि जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई थी ना, जो डिबेट हुई थी आपकी, उसमें सिर्फ रहमतुल्लाह करानवी रहमतुल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया गया था, उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह ताला पर भी इल्जाम लगाया गया, वो भी दिखाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसने इनकी तकरीज लिखी। जी करे बात करें पूरी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, उन्होंने कहा था कि अब सारे देवबंदी, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये सब भी उसी सब में शामिल है जिसमें नाउज बिल्ला मिर्जा साहब, ये उसने तासुर देने की कोशिश की थी। उसने ये अल्फाज भी दोहराए थे कि इन्होंने भी ये कुछ किया है। ठीक है, अब ये देखेंगे, अगर आप वहां पे जाएंगे, बहरहाल वो आगे बात आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप करेंगे। आप इसको पढ़ें, मुकम्मल कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। यहां तक कोई और भाई जरा कमेंट करे, फिर मैं इसको आगे लेकर चलता हूं जी। अच्छा सीकर भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास जो हवाला जाते हैं, मेरा ख्याल है 1 मिनट में मैं पढ़ दूंगा। पढ़ दे वो जो मेरे पास आए हैं, बिल्कुल पढ़ मुझे ठीक है। सबसे पहला हवाला जो मेरे पास आया वो ये है कि बैत अनाया में खुदावंद यसू का अतर से मसा किया जाना। जिस वक्त यसू बैत अनाया में शमून कोड़ी के घर में था, तो एक औरत संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास पहुंची, और जब वो खाना खाने बैठी तो उसके सर पर अंडेल दिया। नंबर 2 अवैज में रुक जाए। आप ये हवाला आपने पिक्चर में रखा हुआ सामने, कैसे पढ़ रहे हैं? 2 लफ्ज नोट कर ले, मुझे भेजा है आप ना 2 लफ्ज नोट कर ले यहां पर। पहला बैतनिया, वो जो बैतनी है उसको नोट करें जरा, सर्कल कर ले, इनसर्कल कर ले, ठीक है। दूसरा शमोन कोड़ी को सर्कल कर ले, ठीक है। 1 मिनट है, मैं उसको कर ले। आज ये आपको, आज तमाशा देखें आज जो लगने वाला है। शमून कोड़ी को इनसर्कल कर ले और बैतनिया को इनसर्कल कर ले जरा। आज शुगल चेक करें आप। ओके, कर दिया जी। ठीक है, अब अगला वाला पढ़े। अच्छा जी, अगला हवाला जो है वो दूसरा है। खातून ईसा पर खुशबू अंडेलती है। इतने में ईसा बैत अनाया आकर एक आदमी के घर में दाखिल हुआ जो किसी वक्त कोड़ का मरीज था। इसका नाम शमून था। ईसा खाना खाने के लिए बैठ गया तो एक औरत आई। इसके पास खालस जनामासी के नहायत कीमती अतर का तरदान था। उसका सर तोड़कर उसने अतर ईसा के सर पर अंडेल दिया। हाजरीन में से कुछ नाराज हुए, इतना कीमती अतर जाया करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, उसकी कीमत कम से कम चांदी के 300 सिक्के थे। ठीक है, ये आ गया नंबर 2 हवाला। ठीक है, अब इस पे जरा कीमती इतर को अंडरलाइन कर ले, और जो मोतरिज का एतराज है उसको अंडरलाइन करें कि कीमती इतर क्यों डेल दिया। इसको नोट डाउन करें जरा, इन सर्कल मार ले। कीमती इतर इनको के आज अपनी फुफ्फो की पूरी जो जन्म पटरी हमें भेजो, तुम्हें आज तुम्हें खोल के देंगे, तुम्हें हर चीज जो मर्जी भेजो, आज भेज के दो आज। हाँ जी, करते और इतराज हो गया। हाँ जी, अगला पढ़े जी। उसके बाद जो मुझे हवाला भेजा है नंबर 3 पे, और हाँ ये भी, सॉरी, ये किसके घर का वाकया बयान किया गया है, दोबारा बताएं। ये बयान किया गया है, इतने में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए था। अगर एक आदमी के घर में दाखिल हुआ, एक कोड़ा, किसी आदमी को कोड़ था उसके घर, वही साइमन द लेपर जो था, कोड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ,
जी जी ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा अब ये तीसरा हवाला जो मेरे पास है जी, वो ये है कि एक फरीसी ने हाँ ईसा को खाना खाने की दावत दी। हाँ ईसा उसके घर जाकर खाना खाने के लिए बैठ गया। हाँ। उस शहर में, ये अब अगली आयत है, आयत नंबर 37 है। ठीक है। उस आयत में उस शहर में एक बदचलन औरत रहती थी। जब उसे पता चला कि ईसा उस फरीसी के घर में खाना खा रहा है, तो वो अतर दान में पेशे कीमत अतर लाकर हाँ। पीछे से उसके पाँव के पास खड़ी हो गई। वो रो पड़ी और उसके आंसू टपक टपक कर ईसा के पाँव को तर करने, यार ये लिखा हुआ जैसे मैं वैसे नहीं नहीं, कोई नकल कुफर कुफर नबाशित कहते हैं जी, ये कुफर है जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो ठीक है। टपक टपक ईसा अलैहिस्सलाम के पाँव को तर करने लगी। फिर उसने उसके पाँव को अपने बालों से पूंछकर उन्हें चूमा और उन पर अतर डाला। जब ईसा के फरीसी मेजबान ने ये देखा, उसने दिल में कहा, अगर ये आदमी नबी होता तो उसे मालूम होता कि ये किस किस्म की औरत है जो इसे छू रही है, ये गुनाहगार है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर किसके घर है जी? फरीसी के घर। फरीसी का घर। इस फरीसी का नाम क्या है? अच्छा इन तीन हवालों में एक बात को नहीं समझ जी 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 नहीं भाई, ये तीन हवाले हैं मरने वाले, इनमें किसी में भी नहीं है कि बगल में हाथ डालकर सर पर अतर मला। हाँ किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं है। काले बाल भी नहीं है। ये तीनों में बात नहीं आई। काले बाल भी नहीं है ना जी। बगल में तो हाथ, गोद भी नहीं है, गोद में तमाशा भी नहीं है। अवैस भाई इनमें कुछ ऐसा पाया गया? इसमें जो आपने अल्फाजात किए हैं तो वो तो इसमें नहीं है। गोद वाला भी नहीं है और वो बगल में हाथ डालने वाला भी नहीं है। वो भी नहीं है और बगल में हाथ डालने वाला भी नहीं है। ठीक हो गया। अवैस भाई इस जो फरीसी है इसका नाम क्या है पता आपको? ये पंक्चर अभी हम दे रहे हैं इनको। तो मुझे नहीं पता। हाँ इसका हम पंक्चर देते हैं इनको। देखे हम पूरी क्या कहते हैं ईमानदारी के साथ बात करेंगे। इस फरीसी का नाम भी साइमन है। हालांकि ये पंक्चर लगा सकते थे कि देखो वहां भी साइमन लिखा है, यहां भी साइमन लिखा है। कितना आसान जवाब है ना? दोनों वाकयात एक करने के लिए हम खुद दे रहे हैं इनको पंक्चर। लगाओ ये पंक्चर। रजी ने हमारी बेट कबूल की है। हम जो बड़े प्यार से देख रहे हैं, ये चीखें मार रहे हैं, इन्होंने हमारी बेट कबूल कर ली है। ये है साइमन द फरीसी, वो है साइमन द लेपर। ये दो अलहदा शख्सियात है। ठीक हो गया। ये कोड़ी अलहदा है, वो फरीसी अलहदा है। तीन बाइबल्स में जो जिक्र पाया जाता है वो साइमन द लेपर का पाया जाता है। लूक के अंदर खाली जिक्र पाया जाता है साइमन द फरीसी का। अवैस भाई ये वाकयात की टाइमलाइन डिफरेंट है, इन वाकयात की प्लेस डिफरेंट है, इन वाकयात की औरतें डिफरेंट है। और ये साबित हम आज करके देंगे। जैसे एक एक चीज आपको साबित करके देंगे, आपको नक्शे दिखाएंगे और बताएं। हम आपको बैथनी दिखाएंगे। इवन के माजरत एक सेकंड, इवन के जिस औरत के तरफ ये सर का बोल रहे हैं वो मैरी ऑफ बैथनी है ना, बैथनी में है वो बैथनी के अंदर हुआ है ना सारा कुछ। बैथे नाम वो जो आपने पढ़ा। जी जी जी। तो मैरी मैगडलिनी तो मैगडली की थी। मैरी मैगडलिनी को फाशा क्यों बना रहे हैं लोग? ये अपनी फूफो को फाशा क्यों बना रहा है मीर से बैठ के? सदके सदके। चलो आगे दिखाते हैं जी इसको। इट्स अ पॉइंट हियर। प्लीज इसको जरा ले लें साथ ना। ये जो यूहन्ना की 4:11 जो है, लजर की मौत जो थी, लजारस आदमी बीमार पड़ हाँ गया। जी हाँ जी। लजारस तो पूरा लजारस नहीं लिखा हुआ है, बरत ठीक है। लजारस की मौत जो थी, इन दिनों में एक आदमी बीमार पड़ गया जिसका नाम लजारस था। ये मेरे पास लजर आ रहा है, मैं इसलिए लजर पढ़। कोई बात इसी की बहन मार्था थी और मैरी ऑफ बैथनी। आप लाजर पढ़ ले। लाजर पढ़ ले। लाजर ठीक है। लाजर था, वो अपनी बहनोई मरियम और मर्था के साथ बैत अनाया में रहता था। हाँ। ये वही मरियम थी जिसने बाद में खुदावंद पर खुशबू अंडेल कर उसके पांव अपने बालों से खुश किए थे। हाँ। और उसी का भाई लाजर बीमार था। चुनाचा बहनोई ने ईसा को अतला दी, खुदावंद जैसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। ठीक हो गया। अब अवैस भाई यहाँ पे रुके। जी जी साहब भी करे फिर मैं करता हूँ। करे। इसका जवाब बहुत सिंपल है और आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हौसला रखे, अपने भाइयों पे भरोसा करें। हमने हर चीज कवर की है, एक एक चीज का जवाब लिख कर मिलेगा आज आपको।
फिगर भाई क्योंकि वो आगे आना है। बिल्कुल बिल्कुल आगे सारा कुछ आ जाएगा। एक चीज वैसे इसको चाहता हूं, अवैस ने क्योंकि हवाला खोला तो उसको नोट डाउन कर ले। अवैस भाई ये जो मैरी की जो बात हुई है, क्या वो जो एंड की गुफ्तगू है ये वही गुफ्तगू है जो लूक में लिखी हुई है फाश औरत वाली? नहीं वो तो नहीं है, ये तो बात कुछ और है, यहाँ पर डिफरेंट है। हाँ ये बात यहाँ पर डिफरेंट है। अब जरा आगे चलते हैं, मैं आपको आगे का हवाल देता हूँ, ठीक है। पहले आपको एक मजे की चीज ना सुनवा दूं भाइयों, जरा एमी हजारे तफन्नुन, आपको मैं एक चीज सुनवा दूं अगर। इन चार वालों को जितने भी करेंगे ना स्पीकर भाई, जी जी, इनमें जो हमारे एतराजात है उनका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है, दो कोई भी एतराजात जवाब थे। नहीं। एक तो बगल में हाथ दिखाना नहीं दिखा सके, बिल्कुल। दूसरा मसीह इस्लाम का फाइट औरत के घर जाना नहीं दिखा सके। ये दो चीजें ना वालों में नहीं है। बिल्कुल। ले जी अब जरा ये सुनिएगा। फाइट औरत का जिक्र लिखे होने से ये साबित नहीं होता कि वो तो घर गए थे। अवैस भाई मैं आपसे कंफर्मेशन चाहता हूं। अवैस भाई जब आप रजी के पास गए थे, रजी ने आपको क्या कहा था कि ये एक ही वाकया है जो हर जगह यही कहा था उसने? उसने मुझे कहा था कि 1961 या 1969 से पहले वो तो ठीक है, हाँ पोप ग्रेगोरी वो करता रहा, मैं समझ गया पोप ग्रेगोरी करता रहा, लेकिन उसने आपको क्या कहा कि वो पोप ग्रेगोरी के साथ जा रहा है ना, मतलब ये एक ही औरत है ना, सारे वाक्यों जितने भी लिखे हैं एक ही औरत है ना? या एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, एक ही वाकया है। क्योंकि मैंने आपकी वो वीडियो सुनी है, उसमें वो कह रहा है एक ही औरत है, वाकयात डिफरेंट उसके अंदर चारों इंजीलों में बयान किए गए हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं आपको एक बड़े मजे की चीज सुनवाने लगा हूं। अवैस भाई जब पंक्चर लगाने से पहले जब इंसान पढ़ता है ना हया और शर्म के साथ, तो फिर ये होता है। ये सुने जरा, मीर सलीम को रजी की चपेट चेक करें। मीर सलीम बेचारा पिट रहा था बैठ के, और सीकर ने झूठ बोले, रजी की चपेट चेक करें, इनके अपने मुंह से सुनवाता हूं। खुद दिखाने दे, वो उनके पास है सारा हाईलाइट, वो दिखाते हैं। मैं खोल के दिखाता हूं। उनको लग रहा है कि एक सेकंड अका में आया है, मती में है, कुरान भाई इसका आज से ये झूठ मैं अभी सुनना, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं गैस के तौर पे आने दे रहा है मुझे, ठीक। अवैस भाई गौर से सुनना है, ये गौर से सुनिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रजी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी सुन रहा था, आप भाइयों को पता होगा कि ये जो सीकर ने जो झूठ बोला, इसकी बुनियाद असल में कहाँ से ये झूठ का जो ये जो झूठ वो बोला, इसकी असल में ये कंफ्यूज है। दो वाक़यात है ना बाइबल में, आपको पता है इमरान भाई इसका? जी कितने वाकयात हैं? दो वाकयात है। हाँ आगे से उसकी सुनिएगा, वो दूसरा जो बैठा है उका में भी है, और ये 4 जगह पर ये वाक़या आया है ना। उसने क्या कहा, ये 4 जगह पे आया है ना, है जी। इसको कहते हैं घर से गवाही और घर से चपेट। ये उसने इनको बताया है कि बेवकूफो, ये 2 वाकयात हैं जिसको तुम मर्ज कर रहे हो बैठकर। ये 2 वाकयात। भाई डिस्क्लेमर। जी अब यहाँ पे मुमकिन तौर पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। यहाँ रजी ने पहले झूठ बोला था, या अब बोला है। अगर रजी तब सच्चा था तो मीर सलीम और वो शातम रसूल इमरान कालो झूठा है, या अब रजी झूठ बोल रहा है और अब इन झूठों के साथ वो मिल गया। इन तीनों चीजों में से कुछ अलावा चीज नहीं हो सकती। बताएं इन्होंने झूठ कब बोला, पहले बोला या अब बोला? इसने अब बोला। आई थिंक उस झूठ की, हाँ अब जी बोले, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं मैंने कहा उस झूठ की बुनियाद भी टीमेडी बन गई है। हाँ क्योंकि अगर हम ना कहते कि एक बंदा था पोप ग्रेगरी I जिसने 591 में ये आइडिया इजाद किया, पैगाम उन तक जो है वो पहुंचा दिया जाए कि रजी झूठे, या तुमने पहले झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हो, या तुम सच्चे थे और तुम्हारे ये पालतू मीर सलीम और शातम रसूल इमरान कालो ये दोनों झूठे थे। बता दो, फैसला करके तुम आपस में बैठ जाओ सर जोड़कर और एक दूसरे के सरों पे हाथ रखो और बताओ, सोचो कि झूठे कौन। साहिल भाई रजी को मार्जिन दें, मैं उसकी वजह बताता हूँ। रजी का कसूर नहीं है, मीर सलीम बज़िद था कि तुम दोनों वाकयात को एक करो और मीर सलीम की फुफ्फो मैरी मैगडलीनी को फाश औरत बनाओ, वो बज़िद था। रजी ने कहा कि मीर साहब ये क्या कह रहे हैं, उसने कहा बेटा मैं जानता हूं ना। ये निकलता है
इससे तो यही निकलता है कि मीर सलीम की जिद की वजह से रजी ने मीर सलीम की पप्पो को फाचा कह दिया। यस, तो रजी को फिर किस चीज का मार्जिन दें? नहीं देखे ना, मीर सलीम की रिक्वेस्ट पे कहा ना उसने, कहा तुम्हें मैं कह रहा हूं ना, तुम ये मैं जानता हूं ना, ये हम उसके नहीं है, क्या कहते हैं किधर कह रावली के नहीं है, मैगडलीनी के हैं, हम मैगडली के हैं, तुम कह दो मेरी फूफो जो है वो, उसने कहा मेरी फूफो को फाशा बनाओ तुम बैठ के, उसको शौक था। ले जी आगे चलते हैं दोस्तों, इसका तो क्या लेवल नहीं है, लेकिन आज चूंकि इसने थोड़ी सी हमें गालियां दी और गुस्ताखी की तो थोड़ा सा इसको सर्विस बनती है। और ले जी दोस्तों गौर करिएगा, गोद में तमाशा कर रही है, लंबा हाथ लंबा कर कर सर पर इतल मर रही है, कभी पैरों को पकड़ती है, कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है चेक करें आप। और गोद में तमाशा कर रही है। यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं। ये दिखाओ भाई, वजद की क्या अंग्रेजी होगी भाइयों? ठीक है, वजद जब इंसान वजद में होता है तो अनकॉन्शियस कह लो या वो क्या उसको एक स्टेट होती है उसको कह लो। दिखाओ बाइबल से। हाँ, स्पिरिचुअल हाइपरनेस, हाँ हाइपरनेस कह लो, या उसको क्या कहते हैं रेजोनेंस के अंदर वो इंसान वो हो जाता है। दिखाओ, उर्दू में दिखा दो वजद, उर्दू की तो है ना, उर्दू में दिखाओ वजद। अच्छा, और कोई एतराज करने लगे तो इसे झिड़क देते हैं। अब मुझे ये बताएं अवैस भाई, ये झिड़क आपने कहां पाई है, कौन से वाले में पाई है? ल्यूक के वाले में या कौन से वाले में आपको झिड़क मिली है? और तो नहीं लिखी इसने, मैं बताता हूं लूक में लिखी है वो छिड़क के। ये कंजरी बड़ी खलासमंद है कि भाई तूने तो मेरे बालों में तेल नहीं डाला, इसने मेरे पैरों पर तेल डाला। ये लूक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा सुने। और तुरफा ये कि उम्र जवान और शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दलील है कि इस कस्बी औरत के छूने से यसू की शहवत ने जुम्बिश नहीं की थी? अफसोस यह कि यसू को यह मुयस्सर भी ना था कि फासका पर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। कम बख्त जानिया के छूने से, ठीक है, और नाजो अदा करने से क्या कुछ नफसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शहवत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इसी वजह से यसू के मुंह से यह भी ना निकला कि ए हरामकार औरत, मुझसे दूर रह। और यह बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइफ में से थी और ज़नाकारी में सारे शहर में मशहूर थी। ठीक हो गया जी। अब मुझे यह बताएं अवैस भाई कि ये जो बात सारी की सारी लिखी है, ये किधर है इंजीलों में? ये मिर्जा गुलाम अहमद ने जो लिखी है, ये कस्बी और ये जो गोद का तमाशा और ये सारा कुछ जो है, ये कहां है किसी माइकल आल में दम इसको सच्चा साबित कर ले? अभी आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते, साथ साथ आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं जी, मगर आपके यसू साहब की निस्बत क्या कहें और क्या लिखें और कब तक इनके हाल पर रोएं? क्या यह मुनासिब था कि वो एक जानिया औरत को यह मौका देता कि वो ऐन जवानी के हाल? जी 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 जी, वापस जाए पिछले वाले पर जाए। जी जी, मैंने आपको कल हकम का हवाला भेजा था कि जहाँ पर यह सवाल हुआ था इनसे कि मिर्जा का दैनी का गैर होते सल्तनत और बशीर की तबूर जा रहा था जी, वहां पर यह जवाब दिया गया था कि अंबिया इन चीजों से पाक होते हैं। अब बताएं, ये एतराज तो बनता ही नहीं है मसीह इस्लाम पर। हाँ देख ले, ये एतराज तो बन ही नहीं सकता अगर नहीं। जी जी, मिर्जा का दैनी उसके बेटे का, इनके बेटे का भी ये फेल मौजूद रहा है, तो इस पर लोगों का एतराज था। तो यह हकम पर जवाब दिया गया था इनमें, मेरे हाल में 1906 का था। तो उसमें इन्होंने ये जवाब दिया था कि ये अंबिया मासूम होते हैं और उनसे ये चीज जायज है। जब चीज ही जायज है तो फिर एतराज कैसा बनता है, भले औरत कोई भी हो फिर? बिल्कुल नहीं भाई, बात ये तो नहीं है ना, ये तो वो मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, और आप जो बात कर रहे हैं, नहीं भाई वो तो एतराज, वो तो जो क्रिश्चियंस है उनके एतराज बता रहे हैं, वो अपने एतराज थोड़ी बता रहे हैं। आप समझे नहीं है ना। मैंने बात जो की है ना कि जो नाफजनी मिर्जा साहब ने की है ना इस हवाले में, वो बन नहीं सकती। जब मिर्जा साहब वो फेल करें तो मिर्जा साहब को जायज मसीह को जायज हो सकते हैं।
एक औरत मिर्जा साहब के पांव दबा सकती है बतौर नबी के कि उनका तलाक जायज है, पर्दा नहीं है, ये काम जायज है इनके मुताबिक, मिर्जाइयों के मुताबिक। तो एक औरत यीशु के पांव को अपने बाहर रख ले तो ये क्यों नहीं जायज होता? सवाल मेरा ये है। अच्छा सीकर भाई जी, वैस भाई जी जी बात समझे? अच्छा सीकर भाई पिछले हवाले में वो पीछे लगाइएगा, नजर पीछे लेके जाइएगा प्लीज। मैं लेके जाता हूँ, एक सेकंड दे दो। हाँ जी, वहां पे जो लास्ट जो नतीजा अखज हो रहा है वहां पे आइए प्लीज, जहाँ पे नतीजा अखज हो रहा है जी और एक तरफा जी थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर, जी जी थोड़ा सा ऊपर कीजिए। यहाँ पे ये आ रहा है, अल्लाह आपका भलाई करे, मुजर्रद आ रहा है। मुजर्रद का क्या मतलब होता है? मुजर्रद जी जी, मुजर्रद कहते हैं जो बंदा औरत के बगैर जिंदगी गुजार रहा है। हाँ जैसे मिर्जा साहब की जिंदगी थी, पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी शादी के दरमियान तक जो जिंदगी गुजरी है उसको मुजर्रद कहा जाता है। फिक्र भाई थोड़ा सा ना वो लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर ना थोड़ी सी कोई चीज़ कंफ्यूज हो रही है। वो किधर है? हाँ, शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद और एक खूबसूरत, इसका क्या मतलब है नहीं भाई? सिंगल कह लें। इसका मतलब ये मतलब ये है कि बंदे को अफीम खाने की भी आदत और बटेरे भी खुश खुराक हो, बटेरे भी शौक से खाता हो, फिर अपना महरम औरत पाँव भी दबाती हो। आगे आप समझदार हैं। गौर करिएगा, मिर्जा गुलाम कादियानी वहाँ पे हजरत ईसा यसू और उस फाहिशा औरत को अकेला बता रहे हैं कि वहाँ पे वो अकेले थे, तो फिर अकेले होने की वजह से जम्बश क्यों नहीं खाई होगी? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बाइबल में क्या ये लिखा हुआ है कि वो अकेले थे सिर्फ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आगे से देखे ना, मैं आपको और पढ़ा देता हूं मेरे भाई। वहां पे बैठे हुए बंदे ने तो कहा कि अगर पता होता तो ये कैसे पता होता कि ये नबी है? अगर इसको पता होता कैसी औरत है तो ये नबी कैसा? ठीक है, अब ये वाला हवाला जरा साहिल भाई इसको जरा समझिएगा, जरा इसको लेके चलते आगे, जरा एक गौर से सुनिएगा। यसू साहब की निस्बत क्या कहे और क्या लिखे, कब तक इनके हाल पर रोए? क्या ये मुनासिब था कि वो एक जानिया औरत को ये मौका देता कि वो ऐन जवानी हुस्न की हालत में नंगे सर इससे मिलकर बैठती, नाए नाज़र के पांव पर अपने बाल मलती और हरामकारी की इत्र से सर पर मालिश करती? अगर यसू का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो जरूर एक कस्बी औरत को नजदीक आने से जरूर मना करता, मगर ऐसे लोगों को जिनको हरामकार औरतों के छूने से मजा आता है, ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासिक की नसीहत भी नहीं सुना करते। अब मुझे यह बताए, यह बाइबल के अंदर कहां मौजूद है? नफसानी मौका और नासिक की नसीहत लूक में मौजूद है। अब राजे, लूक के अंदर उसने किसको नसीहत की? किस पे एतराज किया उसने? किस बात पे किया? आगे पढ़ ले पहले कि ये नबी कैसे हो सकते? हाँ जी जी। और किस बात पे नहीं हो सकते कि अगर पता होता कि ये औरत, मतलब इल्हाम चैलेंज कर दिया ना वो कि भाई अल्लाह की तरफ से है कि नहीं, गैब चैलेंज कर दिया कि अगर नबी होता तो उसको पता होता ये औरत कौन है, ये तो हाल जानता है, गैब जानता है। ठीक है, देखो यसू को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत करके इरादा से रोकना चाहा तो ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं, मगर यसू ने इसके चेहरे की तुच्छ रोई से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से यह शख्स बेजार है, तो रिंदों की तरह, शराबियों की तरह एतराज को बातों में टाल दिया और दावा किया कि यह कंजरी बड़ी इखलासमंद है। अब मेरा सवाल यह है, ठीक है, आगे पढ़ के मैं यहां से भी दिखाता हूं आपको कि बदबख्तों, ये सारी जो तुम बकवास, ये जो, चलो मैं नहीं कहता, ये डिटेल जो है ये तो पड़ी, ये तो है लूक की।